हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज आपके लिए 8th क्लास का सेकंड चैप्टर लाए हैं। पहला चैप्टर अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके ज़रूर देखें, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कराए हुए हैं। तो आज अपना सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इसके बीच में अपने को 1818 तक की कहानी जो थी वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम 1857 की क्रांति हुई थी जो उसके कारण देखने वाले हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला कारण क्या रहा है, कंपनियों का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। मतलब कि जो ब्रिटिश कंपनियां थी वो सारी क्या कर रही थी, जो राजा महाराजा थे उनके शासन के अंदर हस्तक्षेप कर रही थी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद करने लगे और मेवाड़ प्रशासन में भी हस्तक्षेप करने लग गए थे। उसके बाद में राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। मतलब कि अगर किसी भी राजा के कोई संतान नहीं होती थी तो वो गोद ले सकते थे। इन्होंने क्या किया कि गोद लेने की जो प्रथा थी उसको भी समाप्त करने की कोशिश की थी। वो कहते कि कोई भी राजा महाराजा गोद नहीं ले सकता, अगर उनके संतान है तो ठीक है, नहीं तो फिर उनको अपना राज्य छोड़ना होगा। उस पर क्या करते थे ये अंग्रेज अधिकारी, अपना अधिकार जमा लेते थे। सामान्य जनता की भावना उसके साथ भी खिलवाड़ हो रहा था। किस तरह से वो अपना धर्म चेंज करवाना चाहते थे कि जो हिंदुओं का धर्म है उनको चेंज कर दिया जाए, ईसाइयों का धर्म किया जाए, और सैनिक छावनियों को भी लूटा जाता था। इसके बाद में यहाँ पे बताया गया डूंगजी जवारजी व लोठूजी जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनियों को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना, क्योंकि अंग्रेज लोग क्या करते थे, वो भी जो आम जनता थी उनसे धन वसूली किया करते थे, जो कि अपना चौथे पॉइंट के अंदर है, आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। उसके बाद में हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। इसके बाद में जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है सामंतों की मनोदशा भी किस तरह से प्रभावित कर रही थी, वो भी एक कारण है। संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त होगी। दुग्ध स्थिति का उत्तरदायी अंग्रेजों को ही मानते हैं और उनमें रोष बढ़ता गया। अहुआ, कोठारिया और सलूम्बर ठिकाने इसके उदाहरण हैं। उसके बाद में क्या तत्कालिक कारण रहे हैं, तो एनफील्ड राइफलों में जो कारतूस था उसमें कहा गया कि गायों और सूअरों की चर्बी थी जिसे मुंह से खोलना पड़ता था, ये इसका तत्कालीन कारक था। अब क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? 10 मई 1857 को। इसमें मेवाड़, मारवाड़ व जयपुर में कौन कौन से मेजर थे? शावर्स, मोकमैसन और कर्नल ईडन थे। उसके बाद में ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजेंट एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। यहाँ पे आपके सामने छावनियाँ और मुख्यालय और रेजिमेंट बताए गए हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है, आप देख लें। उसके बाद में अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे विद्रोह हुआ है। तो 5,000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोप सैनिक नहीं था एजीजी में। इन्हें नियंत्रण करने की एक गंभीर चिंता का विषय था। 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना मिली, माउंट आबू में मिल गई थी। फिर उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें और शक्तियों से विद्रोहियों को दमन करें। सबसे पहले कहाँ पे हुई है? अब राजस्थान के अंदर। तो 28 मई 1857 को नसीराबाद के अंदर सैनिक विद्रोह हुआ। इसमें क्या हुआ कि तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया गया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर यहाँ पे स्फोटिस वुड लिखा हुआ है जबकि है स्पोर्टिंग वुड व न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों को दिल्ली की ओर प्रस्थान कराया गया। सबसे पहले कहाँ पे राजस्थान के अंदर विद्रोह हुआ था? तो नसीराबाद के अंदर। कब हुआ? 28 मई 1857 को। नीमच में विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बैग के नेतृत्व में शस्त्रागार में आग लगा दी गई और नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, पर जो सेना थी उसने भी संघर्ष करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने अंग्रेजी जो बंगले थे उनको लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे और शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही शावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच में ही रहा। नीमच की ओर बढ़ा। शावर्स ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। इजेमपुरा में कब हुआ? 21 अगस्त 1857 को इजेमपुरा में विद्रोह प्रारंभ हो गया। जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद व तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और फिर यह चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। अहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह ने इन सैनिकों से मिले और उन्हें अपने साथ अहुआ ले गए। फिर होता है अहुआ के अंदर विद्रोह 8 सितंबर 1857 को, जो कि बिठोड़ा के अंदर होता है। कैप्टन हीथकोट व जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को हरा दिया जाता है।
18 सितंबर 1857 को जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोकमैसन के बीच चलावास का युद्ध होता है और मोकमैसन की सिर को काट के आहुआ के किले पर लटका दिया जाता है। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 में आहुआ पे आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में क्या है, कोटा में विद्रोह हुआ 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल और मेहराब अली खां के नेतृत्व में। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का जो सिर था वो पूरे काट कर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। कोटा के महाराज राम सिंह को कैद कर लिया गया कोटा दुर्ग में ही। और फिर क्रांति का समापन हुआ 1858 जून में। वहाँ पे क्या हुआ, अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तात्या टापे जो थे उनको कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल और मेहराब अली खां को फांसी पे चढ़ा दिया गया। मतलब कि तात्या टोपे को फांसी होते ही क्या हुआ, 1857 की जो क्रांति थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद में असफलता के क्या क्या कारण थे। सबसे पहला कारण था राजा महाराजा जो थे वो अंग्रेजों से भरपूर सहयोग मिल रहा था उनको। क्रांति समय से पहले स्टार्ट हो गई। क्रांति की शुरुआत कुछ स्थानों पे हुई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पे हुआ है। अगर ये एक साथ होते तो शायद अंग्रेजों को बाहर निकाला जा सकता था। कुशल व संगठित नेतृत्व का अभाव था। क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल संभव नहीं था क्योंकि इनके पास साधनों का अभाव था। उसके बाद में मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। इस कारणों से इनको 1857 की क्रांति में एक तरीके से सफल प्रयास नहीं हो पाए हैं। क्रांति के परिणाम क्या निकले हैं। क्रांति के प्रभाव को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। यही नहीं, पुरस्कार देना व उपाधियाँ देना भी शुरू कर दिया गया। उसके बाद में यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स है जो कि आप देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को सिर्फ आप क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो नसीराबाद में। ठाकुर खुशहाल सिंह ने 1857 की अंदर क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया, तो आहुआ में। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का शुभारंभ डैश को हुआ। कब हुआ, तो 28 मई 1857 को हुआ। खेरवाड़ा छावनी में डैश रेजिमेंट थी, तो खेरवाड़ा छावनी में कौन सी रेजिमेंट थी वो अपने देख लेते हैं, क्योंकि इसके बीच में आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। तो भील रेजिमेंट है खेरवाड़ा उदयपुर वाली साइड के अंदर, ठीक है, याद रखें आप, क्योंकि इनके अंदर हर बार डाउट आएगा, इसको आपको याद करना है अच्छे ढंग से। भील रेजिमेंट थी। राजस्थान में 1857 के समय कौन सी सैनिक छावनियाँ थी, तो ये अपने यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, अदरवाइज ऐसे ना लगे कि कोई दिक्कत आए। नसीराबाद, नीमच, एरियनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा, ये छावनियाँ थी। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोटा में 1857 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था, जयदयाल और मेहराब खां ने। राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे हैं, जो अपनों ने 5 पीछे कारण पड़े हैं ना, वही अपने को कारण लिख देने हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सामने ये पॉइंट है ना, ये आपने पॉइंट्स लिख देने हैं, 5 पॉइंट, और एक एक 2 लाइनें लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह का 1857 में क्या योगदान रहा है, तो 1857 की क्रांति में आहुआ के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आहुआ में विद्रोह, यहाँ तक आप कंप्लीट लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि निबंधात्मक क्वेश्चन है, इतना तो आपने लिखना ही है। तो कल इसी टाइम आपके लिए तीसरा लेसन भी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।